मेरी सभी सुहागिन बहनों को वट सावित्री की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज वट सावित्री की पूजा है। हम लोगों ने 26 मई को ही पूजा की। तो सुबह हो गई है, हम डेली की नहा धो के पूजा कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पूजा का सामान बनाने। तो ये मैंने बरगद बनाया है। तो इसको हम लोग आटे का चीनी में आटा सान के छोटे छोटे गोली बनाते हैं, इसको कहते हैं बरगद। तो इसको हम लोग घी में फिर फ्राई करेंगे। तो मैंने बरगद बना लिया है, कढ़ाई भी रख दी है गैस पे और फिर गर्म हो गई है। उसको हम एक एक करके आराम से डाल के फिर पका के निकाल लेंगे। तो इसको हम लोग 12 बनाते हैं। तो 12 यानी उसका जोड़ा रहता है 24 ठो। तो इसको हम कढ़ाई में डाल दिया है और इसको हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये बरगद पक गए हैं और गोल्डन ब्राउन कलर तक पकाया मैंने, फिर इसको निकाल लिया। तो इसको हमने बना लिया है और हम नीवज बनाएंगे। तो बड़ी सी लोई बना के उस गिलास से हम छोटे छोटे काट लेते हैं। तो इसको हमारे यहाँ नीवज बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट ज़रूर बताइएगा। तो इसको भी हम 24 बनाएंगे। तो छोटी छोटी बनाएंगे, देखने में भी अच्छी लगती है और बहुत अच्छे से पकती भी है। और ये दम देखिए कितने अच्छे से फूल भी जा रही है। तो इसको हम इसी तरह एक एक करके डाल के और अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। तो एक साइड ये पक गई है और दूसरी साइड भी हम पलट के पका लेंगे। तो ये देखिए पक गई है। एक बार में 4 मैंने डाला है और इसी तरह हम सभी नीवज को फ्राई करके निकाल लेंगे। और बरगद और नीवज बनाने के बाद हम हलवा बनाने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ आटे का हलवा बनता है, गेहूं के आटे का। तो इसको हम दूसरी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के और आटे को भून लेंगे। तो खूब अच्छे से हल्का सुनहरा होने तक हम भून ले रहे हैं। तो ये आटा भुन गया है और इसको हम गैस बंद कर देंगे। जब ठंडा हो जाएगा हल्का सा तो इसमें चीनी और पानी डाल के अच्छे से भून लेंगे। फिर उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं, गुलथियाँ पड़ जाती हैं। तो मैंने इसी तरह हलवा भी बना लिया के बाद अब हम तैयार हो गए हैं, जा रहे हैं पूजा करने। मेरे पड़ोस में मेरी एक दरानी रहती हैं। तो उनके घर में बरगद का पेड़ था। तो मैंने सोचा इस बार यहीं पूजा कर लेते हैं, क्योंकि इस बार 12 बजे पूजा का मुहूर्त था और मेरे पैर में भी कुछ दिक्कत थी। और मैंने सोचा इस बार घर में ही बैठ के कर लेते हैं। तो ये पेड़ भी बहुत पुराना है, 20 साल पुराना हो गया है। इसमें बरगद के फल भी लगते हैं, जो कि हम लोग पूजा करने के बाद पानी से निकलते हैं। और पूजा में जो जो सामान लगता है सारा सामान हम लोग इकट्ठा कर लिए हैं। और इधर हवन कुंड भी आपको दिख रहा होगा, ये पंखा है। और इस टिफ़िन में पूजा का जो मैंने बरगद और हलवा और नीवज बनाया था वो है। ये खरबूजे का फल चढ़ता है। सारी तैयारियां हम लोगों ने कर ली है। अब हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। बस अभी इंतज़ार कर रहे थे मामी सास का। तो थोड़ी दूर पे एक मामी सास रहती हैं, उन्होंने कहा हम भी आएंगे। तो उन्हीं का इंतज़ार हो रहा था, वो आ गई हैं। अब हम लोग पूजा करने लगे। तो खूब सुंदर से फूलों से बरगद के पेड़ को हम लोगों ने सजा दिया है। पहले हम लोग जल चढ़ाए, फिर चावल को पीस के और हल्दी डाल के आइपन बनाते हैं। तो उसको हम लोगों ने लगाया, सिंदूर लगाया और दीपक जला के फिर और पूजा की। तो ये देखिए कितना सुंदर सा बरगद का पेड़ है, खूब हम लोगों ने अच्छे से सजा दिया है और पूजा हो गई है। अब हम लोग जा रहे हैं फेरा देने। तो फेरा देने से पहले हम लोग कोच में वही हलवा और बरगद और नीवज कोच में लेके फिर फेरी देते हैं। तो 12 बार हम लोग कच्चे धागे का फेरी देंगे। तो ये हम लोगों ने फेरी देना शुरू कर दिया है। तो 12 बार घूमते हैं और हम लोग फेरी देते समय माता रानी के गीत भी गाए। तो आप लोग भी गीत सुनिए। जी। फेरा देने के बाद हम लोगों ने अगियार किया, फिर उसके बाद सुहाग लिया और माता रानी को चूड़ी पहनाई, लगाई, बिंदी लगाई। तो हम लोग गौरी गणेश की भी पूजा करते हैं। तो प्याली में हम लोगों ने गौरी गणेश रखी, उनको हम लोगों ने सुहाग दिया। और फिर उसके बाद
बट वृक्ष का हम लोगों ने पैर दबाते हैं हम लोगों के यहाँ, और उसके बाद फिर हम लोग बट वृक्ष के गले लगते हैं। तो मामी बट वृक्ष के गले मिली, फिर उसके बाद मेरी दरानी, फिर उसके बाद अब फिर मैंने भी बट वृक्ष के पैर दबाया। तो ये 12 बार पैर दबाना होता है। तो देखिए हम लोग कैसे पैर दबा रहे हैं। और अब बट वृक्ष के गले मिलेंगे। तो वृक्ष थोड़ा छोटा था तो हम लोगों को झुक के मिलना पड़ा, क्योंकि बड़ा सा वृक्ष रहता है तो हम लोग अच्छे से भेंट लेते हैं, और छोटा सा तो हम लोग झुक के लिए, और फिर माँ का आशीर्वाद लिया अखंड सौभाग्यवती होने का। और फिर सुहाग में हम लोगों ने चूड़ी बिंदी ली, और इस तरह हम लोगों की पूजा हो गई संपन्न। और नैनो इस बार मैंने इस तरह बट वृक्ष की पूजा की तैयारियां की और पूजा की। तो आप लोगों को हमारा पूजा का तरीका कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एक बार जोर से बोलिए सती सावित्री माता की जय।